कौन ऐसा है कि जिसकी मूंछ पे 50 साल पहले चिराग जलते थे? 100 साल वाला आदमी वो तुम्हें बताएगा कि ये जो कब्र दिख रही है ये उसकी है जिसकी मूंछ पे घी के चिराग जलते थे, जिसकी लाठी से धुआं उठा करता था। ये उसकी कब्र है जिसके आगे कोई खड़ा नहीं हो पाता था। फिर गौर से उसकी कब्र देखना, या तो सूखी लकड़ियां दिखाई देंगी या कफन के फटे हुए टुकड़े दिखाई देंगे, और वो सीधा कब्र होगी तो शायद हड्डियां दिखाई दे। फिर पूछना जमींदारों ठेकेदारों बताओ कैसी चली और क्या बना, तो वो बताएंगे कब्र में आके पता चला यहाँ किसी की ठेकेदारी नहीं चलती है, अगर यहाँ चलती है तो मदीने वाले की रिश्तेदारी चला करती। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह ये बहुत खूबसूरत। क्यों जाए मदरसों में? क्या जरूरत है हमें जाने की? होश कर, आज आजा, वरना जब कफन में लिपट के लेटा होगा तो यही मदरसे वाले आएंगे, यही आएंगे। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और मजे की बात यह है कि कई साल हो गए, कितने साल हो गए कारसा इदारा चलाते हुए? 10 साल हो गए इस इदारे को चलते हुए। पता है आप लोगों को? पता है ना सारे लोगों को? कितने साल हो गए? सारे बोले कितने? जब तक सब नहीं बोलेंगे आगे नहीं बढ़ूंगा। कितने? 10 साल हो गए। लेकिन खुशी की बात यह है अभी उन्होंने एक लड़की का भी इदारा कायम किया। ये बुनियाद इस इलाके में सबसे पहले मेरे वालिद गिरामी ने रखी थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम कभी मदरसों से हसद नहीं करते, हमारे शहर में कई सारे मदरसे, लेकिन एक मिजाज है। मेरे वालिद अक्सर ये बात कहा करते हैं कि चिराग जितने ज्यादा होते हैं रोशनी उतनी ज्यादा हुआ। वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या मगर बात मैं है। ये बात भी दावे के साथ कह रहा हूं, बिल वास्ता बिला वास्ता शाहपुर भोपुर जितने भी इदारे चल रहे हैं वो सिर्फ इन्हीं की देन है, वो सारे इदारे इन्हीं के हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं भोपुर वालों, तुम्हारी बस्ती में हाजी सफदर ने जन्म लिया, उनके घर पे उनके फर्जंदों ने जन्म लिया, और उन्हीं फर्जंदों में से एक ऐसे फर्जंद ने जन्म लिया जिसे आप कारी अब्दुल मुत्तलिब किबला के नाम से जानते हैं। पहले इन्होंने लड़कों का इदारा दिया, अब कौम को बेटियों का इदारा दिया। मगर हैरत होती है, कई बार अभी आपने अल्लामा मुफ्ती मुजाहिदुल इस्लाम साहब से बड़ी अच्छी गुफ्तगू तलबा के हवाले से सुनी। मैं देख रहा हूँ तलबा इकराम भी मिंबर शरीफ पे बैठे, बात याद आ गई तो कह जाऊं, ये बड़ों के काम भी आएगी और छोटों के काम भी बात आएगी। कारी साहब सुने, अरबाब मिंबर की सिर्फ दुआएं चाहिए, दादो तहसीन की जरूरत नहीं, सिर्फ दुआएं दें। हम में से कुछ लोग ये सोचें कि मैं अगर खतीब बना हूं तो अपनी काबिलियत की बुनियाद पर, मैं अगर अल्लामा बना हूं तो अपने जहन की बुनियाद पर, मुझे लोग मेरे पीछे नमाजें पढ़ रहे हैं मेरी मेहनत की बुनियाद पर। तो तलबा से गुजारिश है कभी ये मत सोचना, अगर इल्म सिर्फ मेहनत से आता तो कभी उस्ताद की जरूरत ही नहीं पड़ती। पूछो इन उलमा से, नहव सर्फ मंतिक फलसफा फिका सब उर्दू में मौजूद है, घर बैठे जो चाहो किताब पढ़ लो, लेकिन घर बैठे किसी की दस्तार नहीं हुई आज, ना ही कोई आलिम बना और ना ही बन सकता है। इसलिए कि इल्म अपनी मेहनत से नहीं आता, इल्म उस्ताद की नजरे करम से आया करता है। वाह वाह माशाल्लाह, क्या बात है। ये मेरा दावा है, इल्म उस्ताद के नजरे करम से आया करता है। मेहनत से इल्म आता तो कोई भी आलिम बन जाता, उस्ताद की नजरे करम से इल्म आया करता है। आज हालत ये है, कारी अब्दुल मुत्तलिब साहब किसी बच्चे से कहते यार जा दुकान का सौदा ला दे, अब्बा कहता मैंने बेटा पढ़ने भेजा था, नौकरी करने नहीं भेजा था, मैंने बेटा इल्म सीखने भेजा था, तुम्हारे खेत का काम करने नहीं भेजा था। आओ तुम्हें बताऊं, जो ये सोचते हैं कि सिर्फ किताबों से इल्म आता है, बेवकूफ है वो, ना वाकिफ है वो लोग इस हकीकत से कि इल्म कभी किताबों से नहीं आता, इल्म उस्ताद की खिदमत और उसकी दुआओं से आया करता है। आप तारीख पढ़िए, तारीख पढ़िए, मैं आपको बताने लगा हूं। अल्लाह अकबर, तफसीर नईमी मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने लिखी है। आपके हवाले से एक वाक़या, कौन है मुफ्ती अहमद यार खान नईमी? ये वो है
जब इन्होंने इरादा किया तफसीर लिखने का, तो इनकी ख्वाहिश ये थी कि मैं तफसीर का आगाज तब करूंगा जब खुदा मुझे हुजूर के मदीने लेकर के जाए। हाय क्या बात है, माशाअल्लाह। ये ख्वाहिश थी इनकी कि मैं तफसीर की पहली लाइन हुजूर के रोजे के आगे बैठ के लिखूंगा। और इसी नियत से उम्रे के लिए तशरीफ लेकर के गए। तो मदीना शरीफ की गलियों में घूम रहे थे, बाजार में ख्याल आया जब तफसीर का पहला फर्क या पहली लाइन लिखनी है तो वो कलम से लिखनी है, और कलम है नहीं मेरे पास। कलम खरीदने के इरादे से मार्केट गए, एक कलम बहुत पसंद आई, बहुत खूबसूरत कलम था। आपने दुकानदार से पूछा ये कलम कितने का है? उसने जब कीमत बताई तो बहुत ज्यादा थी। हजरत के पास पैसे नहीं थे, वापस आए, पूरी रात हुजूर के रोजे के आगे बैठे रहे, इबादत में मसरूफ, दुआएं दुरूद में मसरूफ। जब फजर का वक्त होने लगा, अचानक कोई आया। आने के बाद हजरत के कंधे पे हाथ रखा और रखने के बाद कहा लीजिए ये कलम आपके लिए है, ये कलम आपके लिए है। कहा ये कलम किसने दिया है? कहा आपको ये कलम पसंद आया था। कहा जी पसंद तो आया था, लेकिन कीमत मेरे पास नहीं थी, इसलिए छोड़ के आ गया था। अल्लाह अकबर। आने वाले की आंख में आंसू आए। उसने कहा एक जमाना हो गया, मदीना शरीफ में दुकान रखे हुए, आंखें तरसती रही, कोई तो दिन होगा जिस दिन हुजूर के चेहरे की जियारत करूंगा, कोई तो साथ आएगी जब मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा देखूंगा। उसने कहा एक जमाना बीत गया, आका का दीदार नहीं हुआ, लेकिन आने वाले तेरा शुक्रिया है, तेरी वजह से मुझे मुस्तफा की जियारत हो गई है। का कहना क्या चाहते हो? का जब तुम मेरी दुकान से पलट करके आए, मैं जब सोया हूँ ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ लाए हैं और कहा था सुन तेरी दुकान का जो पैन है वो मेरी तरफ से लेकर के जा और जा करके अहमद यार का नईमी को दे दे और उससे कह देना तफसीर लिखना शुरू कर दे, कलम तोहफे के तौर पे तुझे मुस्तफा ने दे दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मुफ्ती अहमद इन्हीं के हवाले से बता रहा था मैं। एक खातून आई, कहने लगी हजरत जी मेरे बेटे को अपने पास रख लीजिए। आप फरमाने लगे क्या करेगा? कहने लगी कई जगह पढ़ाने की कोशिश की, पढ़ा नहीं, जहन का बड़ा बढ़ता है। तो आप फरमाने लगे माँ मदरसे में जगह फुल है, गुंजाइश नहीं है बच्चों की, सारी दरसगाह फुल है। खातून का जवाब सुने। उसने कहा हजरत अगर पढ़ने की जगह नहीं है तो कम से कम खिदमत के लिए रख ले। क्या करेगा? आप काम कराइए जो चाहे। अब सुनना जरा प्यारे, जो उस्ताद की खिदमत पे मुंह मोड़ लिया करते हैं, जो काम को कहते बेटा पढ़ने नहीं भेजा था, बेटा पढ़ने भेजा था काम के लिए नहीं। अल्लाह अकबर। मां ने कहा हजरत जी कुछ ना सही तो मेरा बेटा तेरे दरवाजे पे झाड़ू देता रहेगा। हजरत ने रख लिया उस जवान को। सारे बच्चे पढ़ा करते थे, लेकिन इसकी ड्यूटी ये लगाई। आपने फरमाया मेरे भैंसों का चारा तुझे लाना है, जंगल से चारा काट के तू लाएगा, मेरे जानवरों को तारा पानी तू देगा, घर के अंदर काम तू करेगा, झाड़ू लगाना, सफाई करना, जंगल का काम करना, सारा काम ये करते रहे। वक्त बीतना गया, दरसगाह वाले दरसगाहों में बैठे रहे, ये हजरत के जंगलों में काम करते रहे। अब जरा सुनना प्यारे, जब वो वक्त आया कि जिनकी तालीमें मुकम्मल हुई है उनको सनद से नवाजा जाना है, उनके सरों पर पगड़ी बांधी जानी थी। अल्लाह अकबर। हजारों का मजमा था, जुमला और शिकाम का मजमा था। आपने देखा जितने भी फारिकीन थे सारे मिंबर पे बैठे हैं, लेकिन ये खिदमत गुजार नीचे सिमटा हुआ बैठा है। फारिकीन के कपड़े नए थे, उनके चेहरे पर चमक दमक वाला लिबास था, लेकिन ये जो बैठा था खादिम पुराना लिबास। अल्लाह अकबर। मुफ्ती अहमद यार खान ने जब ऐलान की बारी आई है माइक पे खड़े हुए कहते फरागत वाले
सारे बच्चे आ जाए और दस्तार ले ले। जब सारे बच्चे आने लगे आपने बरचस्ता कहा था, ओ लोगों इनकी दस्तारबंदी बाकी के उलमा करेंगे और मैं सिर्फ एक की दस्तारबंदी करूंगा। हजरत वो कौन है जिसकी आप दस्तारबंदी करेंगे? आपने उस खादिम की तरफ देखा जो हजरत के जानवरों को चारा डालता था, खेत में काम करता था। फरमाया क्यों बैठा है, उठ के आ जा। उसकी आंख में आंसू आ गए, कहने लगा हुजूर मैं कभी दरसगाह में नहीं बैठा, कभी मैंने एक हर्फ नहीं पढ़ा है, किस चीज की सनद दी जाएगी, क्या किया जाएगा? फरमाया आजा यार, जितनी वफा तूने निभाई है इतनी वफा तो किसी ने नहीं दिखाई है। अल्लाह अकबर। मुफ्ती अहमद यार खानगी ने सारे फारिकीन के सर पर और दूसरे उलमा से पगड़ियां बंधवाई, लेकिन उसको बुलाने के बाद आपने खड़ा किया है, वो भी रो रहा है, हजरत भी रो रहे हैं, एक एक पल देते जा रहे हैं, आंसुओं की बारिश होती जा रही है, रोते जा रहे हैं, दस्तारबंदी करते जा रहे हैं। जब पगड़ी मुकम्मल हो गई, मत्था चूम के कहा था यार एक वादा कर ले। का कौन सा वादा? मुझे छोड़ के जाएगा तो नहीं, ये जितने फारिग हो रहे हैं इनमें से शायद कोई पलट के ना आए, मैंने तेरी दस्तार बांधी है, कहीं तू मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगा। मगर खादिम भी कैसा खादिम था, कहता हजरत जी ये कुछ पल्ले बांध चुके हैं इसलिए जा रहे हैं, मैं तो खाली आया था, तेरे सिवा है कौन मेरा, जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? आपने होके कहा था यार मैं बूढ़ा हो गया हूँ, चाबियों का तुझे पता है, रजिस्टर तू जानता है, कागजात कहाँ रहते हैं ये भी तुझे पता है, अगर तू चला जाएगा मेरा काम कौन देखेगा? यार चीख मारी, कदमों से लिपट गया, कहने लगा हुजूर जब तक जिंदा रहूंगा आपके कदमों में रहूंगा। अब जरा सुनना प्यारे, एक तो वो लोग थे जिन्होंने दरसगाह में बैठ करके इल्म सीखा था, एक ये था जिसने जानवर को चारा दिया था, क्या बना, क्यों पगड़ी बांधी? उस दौर को उलमा कहते हैं जब हम किसी मसले में अटक जाते थे और हल नहीं होता था तो हजरत ने इस खादिम के पास जाकर के वो मसला हल कराया। नारी तकबीर, हाथों को चमत्कार लगाए, नारी तकबीर, नारी रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारी तकबीर, नारी रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किताबों वाले अटक जाते थे, वाह वाह वाह, वहां से ये नजर वाला काम करता था। जिस मसले पे उलमा अटक जाते थे हल नहीं होता था, फिर वो कहते हम इकट्ठा होकर इनके पास जाते थे, ये मसला हल नहीं हो रहा है, तो कहते ऐसा लगता था जैसे जबान इनकी होती थी और इल्म जो होता था वो नई मिसाल करना काम था। भाई ये उस्ताद की नजर करम है, कभी खिदमत से जान नहीं बचानी है, काम से जान नहीं बचानी है। तुझे क्या मतलब यार उस्ताद क्या करा रहा है, तू तो हवाले कर दे, उस पे छोड़ दे। मैं कहता हूँ कभी कभी 50 साल की मेहनत से वो इल्म नहीं आता जो उस्ताद की 2 मिनट की दुआएं तकदीर बदल देती है। और इन जो फारिग होने वाले बच्चे हैं और या और जगह से भी आपके बच्चे फारिग हुए होंगे या जिनके हो चुके हैं, उनसे एक गुजारिश है, ये मत समझना तुमने 500 रुपए और एक जोड़ा देकर के उस्ताद का मेहनत का हक अदा कर दिया। ये मत सोचना कि तुमने 500 रुपए देकर के जो उस्ताद ने आपके बेटे को हाफिज बनाया है उसका हक अदा कर। अगर अपने बदन की खाल उतार के जूता बना के अपने बेटे के उस्ताद को पहनाओगे ना, तब भी उस्ताद के एहसान का हक अदा नहीं हो सकता। इसलिए कभी भी असातिज़ा इकराम की खिदमत, काम और उनके अहकाम से कभी गर्दन नहीं करना, फर्माबरदारी करना। मैंने कहा कभी कभी मेहनतें वो नहीं देती है जो दुआएं देती है, ये मामलात होती है। मैंने कहा कि इल्म कभी मेहनत से हासिल नहीं, इल्म जो हासिल होता है वो उस्ताद की इनायत से हासिल होता है, उस्ताद की इनायत से हासिल होता है। अल्लाह सलामत रखे। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह लड़कियों का इदारा भी कायम है। हम लोग ज्यादातर बेटों को ही पढ़ाते हैं, बेटियां पढ़ाने पे ध्यान नहीं। सिर्फ ये सोचते हैं ना यार बेटे को पढ़ा लो यही काम आएगा, यही जनाजा पढ़ाएगा और यही देखो भाई रोटी भी खिलाएगा। बेटियों का क्या पढ़ाना, वो तो पराया था नहीं, पढ़ेंगी चली जाएंगी। सुन लो ये बात जरूरी कि बेटियां पराए भाई जाती हैं, याद रखना। जो तुम पढ़ाते हो ना उन्हें, जो तुम पढ़ाते हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनसे सिला लो, अपनी मेहनत का सिला अपने रब से लेना, अपने रब से रहमत का मेहनत का सिला लेना। बेटियों को पढ़ाइए आप,
ये सोच के मत छोड़िए कि पराया था, क्या फायदा करेगी, पढ़ जाएगी, पढ़ाने की उम्र होगी, चली जाएगी, हमें क्या मिला। बेटे पढ़ाएंगे, तनख्वाह भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा। नहीं, बेटे अगर दुनिया का सहारा होती तो बेटी आखिरत का सहारा होती। इसलिए मेरी गुजारिश है, बेटियों को भी पढ़ाओ, तालीम आम करो। आज जो दुनिया रो रही है ना, हालात खराब है, हालात खराब है, याद रखिए ये उस वक्त तक खराब रहेंगे जब तक बेटियां दुरुस्त नहीं, जब तक बेटियां दुरुस्त नहीं हुई। मौलवी पर्दे की बात करें तो कहते रहे इसकी तो पुरानी सोच है। पर्दा तो दिल का होता है, हमने देखा उन्हीं की सबसे पहले भागी जिनके घर में दिल का पर्दा था। ना करो ऐसा, दीन दो, शरीयत सिखाओ। बेटियों को हम समझाएं कि पर्दा करिए तो अपनी बीवी को जाके डांटना सबसे पहले, ये पता पर्दा करिए, मौलवी आया था पर्दा करिए, बीवी पे पहाड़ ढा देगा बेटी। जब तक बेटियों को ये तालीम नहीं दी जाएगी उस वक्त तक किसी घर के हालात बेहतर नहीं। सिर्फ बेटियों को संवारना शुरू कर दो, बहुएं खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगी। इसलिए कि पहले ये बेटी होती है फिर बहू बनती है, पहले बेटी होती है फिर किसी के घर की इज्जत बनती है। अगर मैं अपनी बेटी को सही तालीम दूंगा तो फिर किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहां मेरी बेटी जाएगी वो घर खुद ब खुद जन्नत है। इसलिए बेटियों को दीन सिखाओ। लेकिन हमारी कौम में मुसीबत आई हुई है, इतना बड़ा मुंह फैला के कह रहा 10 लाख दूंगा, और लड़की क्या पढ़ा लड़की ने, तो एक सीधा दीनदार आदमी कहता मैंने बेटी को कुरान पढ़ाया है, वो फख्र से कहता कुरान पढ़ाया मैंने बेटी को। तो गधा क्या कहता, बस कुरान पढ़ी है, क्यों बीए भी होता। ये ख्यालात जब तक 8-10 डिग्री न देख लें, हम घर के लिए बहू का इंतखाब ही नहीं करते हैं। भाई सबसे बड़ी डिग्री जिसके पास कुरान की डिग्री है उसके पास सबसे बड़ी डिग्री। तो ये मत देख दिया क्या है, क्या लाया क्या, ये देख दीनदारी है। जिसने दीनदारी देखी अल्लाह उसके घर को दुनिया में जन्नत बना देगा, घर में दुनिया में जन्नत बन जाएगी उसकी। लेकिन